मानव बनने की महान यात्रा पृथ्वी की सतह पर जीवन अरबों सालों से पल पल बदलता रहा है। छोटे से सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय डायनासोर तक असंख्य रूपों ने यहां जन्म लिया और विलुप्त हो गए। इस अंतहीन बदलाव की श्रृंखला में सबसे रोचक अध्याय है मनुष्य का विकास, एक ऐसा सफर जो बंदरों से नहीं बल्कि बंदर जैसे समान पूर्वज से शुरू होता है और आधुनिक होमो सेपियंस पर आकर ठहरता है। आइए करोड़ों वर्षों की इस अद्भुत कहानी को क्रमवार समझते हैं। 1. प्राइमेट्स का उद्भव। 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोरों के लुप्त होने के कुछ समय बाद पृथ्वी पर नए स्तनधारी उभरने लगे। गर्म और नम जलवायु में प्राइमेट्स नामक छोटे जीव विकसित हुए। ये रात में सक्रिय, पेड़ों पर रहने वाले, बड़े मस्तिष्क वाले और हाथ की अंगुलियों से पकड़ बनाने में सक्षम थे। आज के लैमर और टार्सियर इन्हीं के जीवित रिश्तेदार हैं। यही वह प्रारंभिक बिंदु था जहां से बंदर, एप्स और मनुष्य के रास्ते आगे अलग हुए। एप्स और मंकी का विभाजन 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले समय के साथ 2 बड़े समूह बने। मंकी बंदर, जिनकी पूंछ होती है और शरीर हल्का रहता है। एप्स, बिना पूंछ के, अपेक्षाकृत भारी और दिमाग बड़ा। इन्हीं एप्स से आगे चलकर गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और अंततः मानव की शाखा निकली। यहां यह याद रखना जरूरी है कि मनुष्य और बंदर का सीधा रिश्ता नहीं है। दोनों एक साझा पूर्वज से अलग अलग रास्तों पर निकले हैं। 3. 2 पैरों पर सीधा चलना। 60 से 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में जलवायु बदलने लगी। घने जंगल सिकुड़ने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। कुछ एप्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना पड़ा। यही थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीव, जिन्होंने पहली बार 2 पैरों पर सीधा चलना सीखा। प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी इसी प्रजाति का है। 2 पैरों पर चलने से हाथ औजार और भोजन ढोने के लिए मुक्त हो गए, जो इंसानी विकास का बड़ा कदम था। 4 औजार बनाने की शुरुआत लगभग 25 से 20 लाख वर्ष पहले इन्हीं पूर्वजों से होमो हैबिलिस नामक प्रजाति निकली। इन्हें हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि ये पत्थर के औजार बनाने में माहिर थे। औजारों की मदद से मांस काटना और शिकार करना आसान हुआ, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिली और दिमाग का आकार बढ़ने लगा। सामाजिक समूह बनना और सरल भाषा संकेतों का प्रयोग भी इसी समय शुरू हुआ। होमो इरेक्टस इस यात्रा का अगला पड़ाव थे। ये लंबे, मजबूत और सीधा चलने वाले थे। इन्होंने आग पर नियंत्रण पाया। खाना पकाना, ठंड से बचना और शिकारियों से रक्षा करना संभव हुआ। होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक लंबी यात्राएं की। यही पहली प्रजाति थी जिसने सच में महाद्वीपों को पार किया। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मानव प्रजातियां उभरी। निएंडरथल, यूरोप और पश्चिम एशिया में मजबूत शरीर, ठंडे मौसम के अनुकूल, आग जलाना, औजार बनाना, मृतकों को दफनाना, ये सब करते थे। डेनिसोवन, एशिया के कुछ हिस्सों में। इनके बारे में जानकारी डीएनए विश्लेषण से मिली है। दिलचस्प तथ्य यह है कि आधुनिक इंसानों के डीएनए में आज भी 1 से 2% निएंडरथल और डेनिसोवन जीन मौजूद हैं, जो बताता है कि कभी इनका आपस में मेलजोल और संतानोत्पत्ति हुई थी। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति विकसित हुई, होमो सेपियंस। यही आज के आधुनिक मनुष्य हैं। इनका मस्तिष्क पहले की सभी प्रजातियों से बड़ा था। प्रतीकात्मक सोच, जटिल भाषा और कला की क्षमता विकसित हुई। 60 से 70 हजार साल पहले अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैले। यही वह क्षण था जब इंसान ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, संगीत के शुरुआती सुर छेड़े और गहन सामाजिक संरचनाएं बनानी शुरू की। लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पहले मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया। गांव बने, फिर नगर और अंततः सभ्यताएं। लेखन, धर्म, व्यापार और शासन प्रणालियां विकसित हुईं। विज्ञान और तकनीक ने आधुनिक युग तक हमें पहुंचा दिया। अब मनुष्य सिर्फ प्राकृतिक चयन पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने विकास को खुद आकार देने लगा है। जीन एडिटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण इसके उदाहरण हैं। इंसान सीधे बंदर से नहीं बना। हम और बंदर दोनों एक साझा प्राइमेट पूर्वज से निकले। लाखों वर्षों तक छोटे छोटे जैविक बदलाव, म्यूटेशंस और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन होते रहे,
जिसने हमें दो पैरों पर चलने, बड़ा मस्तिष्क पाने, औजार बनाने और समाज रचने वाला प्राणी बना दिया। आज जब हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं, तो यह उसी लंबी विकास यात्रा का परिणाम है जो करोड़ों साल पहले छोटे पेड़ निवासी प्राइमेट्स से शुरू हुई थी। मानव विकास की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो प्रजाति बदलती है वही टिकती है। यह सफर केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी है, क्योंकि विकास की यात्रा आज भी जारी है। कहानी थी ड्रामा World.02 से। सब्सक्राइब जरूर करें।